निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राजनेता था जिसे अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी को, बी मोरारजी देसाई को, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या लाल बहादुर शास्त्री को। तो किस राजनेता को अपने जीवन में भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। मोरारजी देसाई को अपने जीवन काल में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, वह संगठन जो कृषि और ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण की देखरेख करता है उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए एफसीआई, बी आईडीबीआई, या नबोडा, या आईसीएआर। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है नाबार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाबार्ड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इससे पहले आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? आपके ऑप्शन है एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, या दल विहीन। तो कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? बहुदलीय पद्धति। बहुदलीय पद्धति ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था वह प्रथम व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन है ए डेनिस टीटे, बी रॉबर्ट पिरियर, सी एडमंड सेन, या रॉबर्ट वालपोल। तो कौन था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भारत का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए बंगाल गजट, बी उदंड मार्तंड, या संजीवनी, या अमृत बाजार। तो कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का उपनाम युग पुरुष था? युग पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, या युग पुरुष किस व्यक्ति का नाम था? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या श्री कृष्ण सिंह का। तो किसका नाम था? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री का जो उपनाम था वह क्या था? युग पुरुष। युग पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहू प्रचलित उत्सव है। बिहू प्रचलित जो उत्सव है वह कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है असम और मणिपुर में, बी मणिपुर मिजोरम का, गोवा कर्नाटक का, या त्रिपुरा सिक्किम का। तो किसका बिहू प्रचलित उत्सव है? तो किस राज्य का है? तो आपका सही जवाब हो जाता है असम और मणिपुर का। असम और मणिपुर का क्या है? बिहू प्रचलित उत्सव है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस राज्य की प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, या मणिपुर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। आपका इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रंगोली कहाँ की प्रचलित लोक कला है? रंगोली कहाँ की प्रचलित लोक कला है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रंगोली कहाँ की प्रचलित लोक कला है? आपके ऑप्शन है ए बिहार की, बी गुजरात की, सी आंध्र प्रदेश की, या महाराष्ट्र की। तो सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है महाराष्ट्र की जो रंगोली प्रसिद्ध लोक कला है। कहाँ की? महाराष्ट्र। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल को, बी 23 अक्टूबर को, सी 15 मार्च को, या 5 दिसंबर को। तो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 15 मार्च आपका सही जवाब हो जाता है। 15 मार्च को प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था। जो भारत का पहला भारतीय कमांडर इन कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन था? जनरल KM करियप्पा। कौन? जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि थल सेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा कि थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी पुणे में, सी
चंडीगढ़ में या कोलकाता में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब जो होता है चंडीगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। वो सॉरी, इसका जवाब आपका पुणे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंडीगढ़ थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसका सही जवाब क्या? पुणे आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वृहद इंटरनेशनल सिटिंग भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी राजस्थान में या उड़ीसा में। तो कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अधिकतम सीमा तक संसाधनों का कुशल निधन मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSS-C कहाँ पर स्थित है? आपका क्वेश्चन है जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए तिरुवनंतपुरम में, बी बेंगलोर में, सी हरिकोटा में या मुंबई में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है किस वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कौन पहुंचाती है? आपका क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि किसी भी वृक्ष को, जो कोई भी वृक्ष है, उसे अधिकतम हानि निम्नलिखित में से कैसे पहुंचती है? आपका ऑप्शन है उसकी पत्तियों में से आधी का नाश करके, बी सभी पत्तियों का नाश करके, या उसकी आधी शाखाओं का नाश करके, या उसकी छाल का नाश करके। आपका क्वेश्चन है कि जो वृक्ष होते हैं उन पर अधिक हानि कैसे पहुंचती हैं? कुछ जो होते हैं उसकी पत्तियों को आधी का नाश कर देते हैं, कुछ सभी पत्तियों का, और कुछ शाखाओं का नाश करते हैं, और कुछ उसकी, जो आपने देखा होगा बहुत रील्स चलती हैं, जैसे आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि पेड़ों की छाल तार देते हैं। तो किससे अधिक हानि होती है? तो किस कारण अधिक हानि होती है? पेड़ों की छाल तारने के कारण। पेड़ों की जब हम छाल तार देते हैं तो उससे पेड़ों को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों और विनियमों से छूट देने का एक तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी निजीकरण, सी उदारीकरण या भूमंडलीयकरण। तो कौन सा करण आपका सही जवाब हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? उदारीकरण। उदारीकरण आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेप का नाम क्या हो? जब हम इस्पात और जो आयरन की वस्तु होती हैं, जो इस्पात और आयरन की वस्तु होती हैं, उन पर हम जिंक की पतली परत का लेप करते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या होता है? तो यशद लेपन। उसे जो उसकी पतली परत होती है, जैसे ये कोई लोहे की छड़ है, उसके ऊपर हमने जिंक की क्या चढ़ा दी? जिंक की लेप चढ़ा दी। तो इस लेप को हम क्या कहते हैं? तो उस लेप को कहते हैं यशद लेपन। यशद लेपन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट स्वर्ण, मतलब 18 कैरेट स्वर्ण की शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, मतलब आपका क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत होता है जो शुद्ध सोना होता है 18 कैरेट का, उसमें कितना अनुपात होता है? तो सोने का कितना अनुपात होता है? शुद्ध सोने का कितना अनुपात होता है? तो 75% सोना होता है। उसमें कितना? 75% होता है। जो आपका 18 कैरेट का सोना होता है उसमें 75% क्या होता है? 75% क्या होता है? 75% आपका शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। जो भारत में कृषि आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? आपके ऑप्शन है उत्पादन विधि के आधार पर, व्यय विधि से, आय विधि से या पांड्य प्रवाह विधि से। तो किस विधि से भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? तो किस आय से की जाती है? उत्पादन विधि से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? उत्पादन विधि आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग एवं स्वामित्व का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए व्यक्ति के द्वारा, बी जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा या व्यक्ति समूह के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? सरकार आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्यताप का एक भाग सोख लिया जाता है? आपका क्वेश्चन है कि सूर्य ताप का एक भाग सोख लिया जाता है किसके द्वारा? और पृथ्वी की विकिरण उष्मा का संरक्षण
क्षण भी किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, जल वाष्प के द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो किसके द्वारा? जल वाष्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? जो सूरज की किरणें आती हैं, जो सूर्य का ताप आता है, जिससे जल वाष्प होता है, तो उसके कारण क्या होता है? उस ताप को सोख लिया जाता है। क्या होता है? उस ताप को सोख लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दिल्ली के वे प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन मुबारक, बी नसरुद्दीन खुसरब खां, सी अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो फिरोज शाह तुगलक। तो कौन हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग को दूसरा सिकंदर, मतलब स्वयं को। तो आपका क्वेश्चन है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सहानी कहने वाला सुल्तान था। स्वयं को दूसरा जो सिकंदर किसने कहा था? मतलब सिकंदर ए सहानी किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। तो स्वयं को सिकंदर ए सहानी किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सहानी की उपाधि दी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, चारागाहों को कहाँ पर पंपास कहा जाता है? मतलब जो चारागाह होते हैं उन्हें कहाँ पर पंपास कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कहाँ पर कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नील नदी का स्रोत क्या है? नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का स्रोत आपका सही जवाब क्या हो जाता है? लेक ब्रोक्टोरिया जो है वह नील नदी का स्रोत है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? मतलब कौन सा ग्रह ऐसा है जो हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, यूरेन या वरुण ग्रह। तो कौन सा ग्रह है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? वरुण ग्रह हरे प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग, जो सूर्य ग्रहण के समय होता है वह सूर्य के दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए बड़मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी कोरोना या स्थल मंडल। किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। तो कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? किरीट या कोरोना। क्या? कोरोना जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय दिखाई देता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। वित्तीय आपात स्थिति किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत घोषित की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 360 के द्वारा, बी अनुच्छेद 361 के द्वारा, सी अनुच्छेद 370 के द्वारा या डी 371 के द्वारा। तो आपका कौन सा सही जवाब हो जाता है? तो आपका ऑप्शन ए 360 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। वित्तीय स्थिति जो है, जो वित्तीय स्थिति की घोषणा है वह अनुच्छेद 360 के द्वारा घोषित की जा सकती है। तो ऑप्शन क्या? ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, रामचंद्र गुहा या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन है? चट्टोपाध्याय। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना होगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन डी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बागान कृषि पैदा करती है। बागान जो कृषि पैदा करती है केवल खाद्य फसलों द्वारा, खाद्येतर फसलें द्वारा, नकदी फसलें द्वारा या चार फसलें द्वारा। तो किस फसलें द्वारा बागानी कृषि पैदा होती है? तो किस फसलों के द्वारा होती है? बी खाद्येतर फसलें द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, न्याय के सामाजिक आयाम
पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? किसके द्वारा जोर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आदर्शवादियों के द्वारा, बी पूंजीवादियों के द्वारा, सी समाजवादियों के द्वारा या फारसिस्टवादियों के द्वारा। तो किसके द्वारा सामाजिक न्याय के सामाजिक आयाम पर जोर दिया गया है? तो किसके द्वारा गया है? फारसिस्टवादियों द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है? आपका अगला क्वेश्चन है कपास का रेशा पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कपास का रेशा पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? आपके ऑप्शन है तने से, पत्ती से, फल से या बीज से। तो कपास का जो रेशा होता है वह कहाँ से निकाला जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बीज से। कहाँ से? बीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिक जलन किसे पैदा होती है? किससे पैदा होती है? अधिक जलन किससे पैदा होती है? आपके ऑप्शन है ए उबलते हुए पानी से, बी गर्म पानी से, भाप से या पिघलती हुई प्लीब बर्फ से। तो जो अधिकतम जलन उत्पन्न होती है वह किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? आपका सही जवाब हो जाता है भाप के कारण। भाप के कारण अधिकतम जलन उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। जो परमाणु का संगठन करते हैं वह कौन करते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसलोन, बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन, सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। तो कौन करते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक स्तर के आधार का वर्गीकरण, बी जातियों के आधार का वर्गीकरण, आर्थिक स्तर आधार का वर्गीकरण या दुग्ध उपभोग के आधार का वर्गीकरण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्थिक स्तर के आधार का वर्गीकरण। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है आर्थिक स्तर के आधार का वर्गीकरण। आपका अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधे की जो हल्दी प्राप्त की जाती है किस भाग से की जाती है? मूल से, तने से, फल से या पुष्प से। तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा तने से। तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति हर जो दिवस होता है हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 सितंबर को, 21 सितंबर को, 14 सितंबर को या 30 सितंबर को। तो कब बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाता है 14 सितंबर को। कब बनाया जाता है? 14 सितंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल में राजस्व की स्थायी बंदोबस्त था किसने कानून लागू किया था? तो किसने कानून लागू किया था? जो स्थायी बंदोबस्त था उसका कानून किसने लागू किया था? क्लाइव ने, हेस्टिंग्स ने, बेलेजली ने या कॉर्नवालिस ने। तो किसने किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है। जो कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1000 बाइट, बी 1024 बाइट, बी सी 100 बाइट या 8 बाइट। तो 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 1024 बाइट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। जो प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है वह कौन सी है? तो कौन सी है? एयर कनाडा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि या पौधों का संरक्षण। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 43 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पेड़ लगाने से। क्या वन महोत्सव जो संबंधित है पेड़ लगाने से? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए श्रीहरिकोटा में, मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में या कलपक्कम में। तो कहाँ पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कलपक्कम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहे को खा रहे हैं, यदि उस खेत में जंगली कुत्ता
को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? तो तत्काल परिणाम क्या होगा? तो तत्काल परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। किसकी गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी? किसके गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? लंदन में, पेरिस में, स्टॉकहोम में या एम्सबर्ग? कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाता है, पेरिस में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रांत थे, भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? किस वर्ष लागू की गई थी? 1919 में लागू की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 48 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, मद्रास? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या है? सी ऑप्शन मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा? जो भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था मुंबई में हुआ था। और 2 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिए गए हैं। आपको बताना होगा नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको राजधानी कौन सी है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। और आपका अगला क्वेश्चन है, 1919 में के मार्लियामेंटो सुधार के किस कारण मतलब व्याख्या करते हैं हम, किस कारण उसे व्याख्या कर सकते हैं? तो उसकी व्याख्या किस कारण कर सकते हैं? पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा।